टोटल सर्किल ऑफ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। यदि किसी दर्पण को एक कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूमेगी। मान लेते हैं ये कोई समतल दर्पण हो गया, इस पे कोई किरण आपतित होती है और इस पे टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है। तो आपतन कोण को हम थीटा मान लेते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये भी थीटा हो जाएगा और इसको हम 90 माइनस थीटा मान लेते हैं। आपतन कोण और समतल दर्पण के सतह द्वारा बने कोण को हम 90 माइनस थीटा मान लेते हैं, क्योंकि ये जो होता है 90 डिग्री होता है और ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो उसी तरह से ये भी 90 माइनस थीटा हो जाता है। अब बात कही जा रही है कि जब समतल दर्पण को एक कोण से घुमा दिया जाए, तो हम समतल दर्पण को एक कोण से घुमा देते हैं, तो हमारी आपतित किरण की मार्ग तो वही होगी, वो उसी मार्ग से आएगा, वो तो नहीं घूमेगा, वो फिक्स पथ से आएगा, जिस रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते से वो आएगा और इससे टकराने के बाद वह परावर्तित हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा अभिलंब। अब बात कुछ इस तरह से है समझने वाली कि दर्पण पहले कुछ इस तरह से थी, और ये एक कोण से घूम गई, यानी ये जो कोण है ए है, तो ये एक कोण से घूमी तो ये आपतित किरण के नजदीक चली गई होगी, यानी पहले इन दोनों के बीच 90 माइनस थीटा का कोण बन रहा था, 90 माइनस थीटा का कोण बन रहा था और ये एक कोण और ऊपर चली गई, यानी ये एक कोण और, तो यहाँ से और अब इसमें कितना बनेगा, थीटा माइनस ए, यानी कि ये कोण अब जो है इसका मान क्या हो गया होगा, तो 90 माइनस थीटा माइनस ए। और हम जानते हैं कि ये पूरा 90 डिग्री का होता है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का होता है, तो ये एंगल कितने का होगा, तो ये एंगल होगा, अगर हम इस एंगल को 90 में से घटा दें तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो जब इस 90 में से इस एंगल को घटाएंगे तो हमें मिलेगा थीटा प्लस ए, यानी ये एंगल अब कितने का बन रहा है, तो थीटा प्लस ए का। जब ये एंगल थीटा प्लस ए का है तो ये भी एंगल थीटा प्लस ए का होगा। तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूमेगी, तो यहां से देखें कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा था, तो हम पाएंगे 2 थीटा का। और अब दूसरे स्थिति में जब दर्पण को घुमा दिया गया है तब देखें कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो थीटा प्लस ए प्लस थीटा प्लस ए, यानी 2 थीटा प्लस ए। तो देखा जाए तो हमारी आपतित किरण फिक्स है, वह अपने ही पथ से आई, जिस पथ से पहले केस में आई थी दूसरे केस में भी उसी रास्ते से आई है। तो ये जो कोण का मान बढ़ा है ये परावर्तित किरण के घूमने के कारण बढ़ा है, तो जो इन दोनों कोणों के बीच का अंतर होगा तो वही परावर्तित किरण के घूमने के कारण होगा। तो इन दोनों केस में दोनों किरणों के बीच का कोण का अंतर 2 थीटा प्लस ए माइनस 2 थीटा, यानी हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 2 ए
-2θ बराबर 2a। यानी अगर दर्पण को हम एक कोण से मुड़ाते हैं तो हमारी परावर्तित किरण 2a कोण से मुड़ जाएगी। अगर हम दर्पण को 30 डिग्री घुमा दें तो जो हमारी परावर्तित किरण होगी वो 2 इंटू यानी 60 डिग्री से वो घूम जाएगी। अगर हम इसको दर्पण को 10 डिग्री से घुमाएं तो हमारा परावर्तित किरण 20 डिग्री से घूम जाएगा।